वॉक करके आए हैं मैं और नौनी। तो झूला ही नहीं लगा है, तुम लोग पहले झूलने लगे। ये देखो, इधर देखो जरा। नौनी भैया से मिलके अच्छा लगा। ये मिमी की मम्मा है। हाय रवीना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। आज है शनिवार, सुबह के 7:15 बज रहे थे। तो हम लोग वॉक पे गए थे मैं और नौनी। तो उसके बाद मैंने नहाया, झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा के आई और यहाँ पे जो है सबसे पहले जल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ ऊपर छत में। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:15 बज रहे हैं। आई थिंक टाइम का पता नहीं है। तो हम लोग गए थे वॉक करने। वॉक करके आए हैं मैं और नौनी। तो आज मैं उठ गई थी 5:45 बजे और मैं सोची थी मैं अकेले जाऊंगी वॉक करने, तब तक नौनी भी उठ गया। तो फिर मैं उसे भी लेके गई साथ में। 4-5 राउंड लगाए मैंने। बहुत ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं किया क्योंकि घर पे काम भी ऐसे रह जाते हैं। थोड़े से राउंड लगाए, उसके बाद फिर हम लोग सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी लेके आ गए। सुबह सुबह फ्रेश सब्ज़ी लेके आते, वो मंडी से आ ही रहे थे। तो फटाफट से जो भी सब्जियां थी वो सब लेके आई हूँ मैं। यहाँ पे केले, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, तो ये सब, नींबू। और ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बनाऊंगी पास्ता। बहुत दिन से बनाया नहीं है तो मैं आज ये बनाने वाली हूँ, सिंपल सा मसालेदार पास्ता। उससे पहले मुझे चाय पीने का मन हो रहा है। नौनी सुबह सुबह बोर हो रहा था क्योंकि मुझे काम करने थे। वहाँ से वॉक से आके सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया है पूरे घर में। इतने ज़्यादा हेयरफॉल हो रहे थे ना, इतने इतने बाल निकले हैं। अंदर बेडरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वो क्लीन किया। तो नौनी कह रहा है मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा जाओ फिर पार्क में जाओ। अभी मैं देख के आई उसके साथ, उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद ही आएगा वो घर, तो तब तक मैं काम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा पहले 1 कप चाय पी लेती हूँ बैठ के आराम से। कल मैंने चाय नहीं पी है, शाम को भी, सुबह भी, तो इसलिए मैं सोचा अभी पी लेती हूँ। और आज मिस्टर और भी आ जाएंगे हल्द्वानी से। वो हल्द्वानी काशीपुर गए हुए थे, वो शाम तक ही पहुँचेंगे वो। और आज शाम को हमारे स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं, मैं आपको बताऊँगी अभी। काफ़ी देर नौनी पार्क में खेल के आया। उसके बाद उसके फ्रेंड्स उसे घर छोड़ के जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसके बाद उसे नहला दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है और सुबह सुबह की धूप लेने का मौका आजकल ही मिल पा रहा है। तो वैसे भी सुबह उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो मैं खेलने के लिए भेज देती हूँ ताकि एटलीस्ट सुबह की धूप उसे मिल सके। अच्छा रहता है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे साल भर तो वो स्कूल के चक्कर में ले नहीं पाते हैं ना। तो फटाफट यहाँ पे नौनी को नहला के मैंने कपड़े पहना दिए हैं, उसको तैयार कर दूँगी और फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। मैंने पास्ता बॉईल करके रखा था, चॉपिंग वगैरह सब करके रखी थी, बस मुझे बनाना है तड़का वगैरह लगा के। तो मैंने सोचा जब नौनी आएगा उसके बाद बनाऊँगी मैं। और पास्ता वैसे जब गरम गरम फ्रेश बना हो ना तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हुई थी और अब नाश्ता बना लेते हैं। उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी इसके साथ और चाय नाश्ता करेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया था और करीबन 9 बज रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी। और नौनी को भी पास्ता दिया था, वो खुद ही खा रहा था बैठ के। सिर्फ पास्ता खाता है, उसमें जो टमाटर वगैरह होते हैं वो अलग से साइड कर देता है। तो मैंने जल्दी से बर्तन क्लीन किए। सिंक एरिया में अच्छे से सोप लगा के साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद आसपास जो भी पानी वानी रहता है वो सब मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो किचन साफ़ करने का काम हो गया था मेरा पूरा। सबसे लास्ट में बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछे में मैं फ़िनाइल, लाइज़ोल या फिर कभी कभी मैं सर्फ़ भी डाल लेती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे सब जगह मैं पोछा लगाना शुरू करूँगी। कहीं पे भी नहीं लगा था आज क्योंकि फिर टाइम नहीं हो पाता, सुबह सुबह वॉक पे भी जाते हैं, बाकी सारे काम भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अब सब जगह पोछा लगाना शुरू करूँगी।
गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 11 और नोनी को अभी मैं होमवर्क करा रही थी और ये वाली स्टोरी बुक लेके बैठा हुआ था कल, तो इसमें से स्टोरीज पढ़ के उसको सुनाते रहती हूँ मैं। एक बार ये मैं ना पिछले साल लेके आई थी पंचतंत्र वाली स्टोरी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उसको नई नई स्टोरी सुना बहुत अच्छा लगता है। इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, तो ये मैं उसको पढ़ाती हूँ। कल रात को उसने एक स्टोरी सुनी थी, कभी उसको मिल जाती है, कभी वो पूछता भी नहीं है इसको। तो ये कि सुनाया और उसको थोड़ा सा होमवर्क कराया, राइटिंग कराई, घर के सारे काम मेरे पहले हो चुके थे। उसके बाद में गई थी मार्केट और मुझे गैस ऑफिस भी जाना था। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसकी जो गैस बुक है ना, उसने जो है हमारे लिए गैस बुक की हुई है और वो लोग अभी घर गए हुए, तो वो भी उत्तराखंड की है, तो वो भी अपने घर चली गई है। तो उसका जो गैस की सिलेंडर की डिलीवरी है वो अपने एड्रेस पे चाहिए थी मुझे यहाँ, तो इसीलिए वही बात करने के लिए गई थी। तो वो कह रहे थे वो वाली एजेंसी यहाँ डिलीवर नहीं करती है, तो इसलिए आपको वहाँ आके ले जाना पड़ेगा, गैस ऑफिस जाके सिलेंडर लेना पड़ेगा और बाकी उसके बुक पे हमें मिल जाएगा सिलेंडर, क्योंकि बुक के ब्लैक वाला सिलेंडर मिल रहा है 1800 में, भी अब 2000 हो गया होगा रेट, और जो ये वाला है ये 900 रुपये में हमें पड़ जाएगा। तो हमारा जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना चार्जेस, वो बच जाएगा। तो इसीलिए उसने मुझसे खुद कहा था कि हमारे गैस से भरवा लेना। वैसे भी वो लोग 2 लोगों की फैमिली है, हमारी तरह 3 लोग, तो उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, वो भी इंडक्शन यूज़ करते हैं, तो इसीलिए जो है हमारा काम हो जाएगा उससे। काम करके आई, उसके बाद नोनी को होमवर्क कराने बिठाया, अभी वो गया है वॉशरूम, अभी आ ही रहा है। और आज हमारे घर में कौन गेस्ट आने वाले हैं मैं बताती हूँ। आज मेरे देवर देवरानी आने वाले हैं। तो ये देवरानी, वो लोग पहले पिथौरागढ़ में रहते थे, उसको आपने पूजा वाले ब्लॉग्स में देखा भी है। तो वो लोग ना बरेली शिफ्ट हो गए हैं, तो एक्चुअली जो देवर हैं वो यहाँ बरेली में एयरफोर्स में है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। रेंट पे रहते हैं बाहर रूम लेके। तो अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले ही आए हैं वो घर से। तो उनकी छोटी बेटी भी है मिमी, आपको याद होगा। तो वो लोग अभी 1 महीना हो गया उनको यहाँ आए हुए, तो मैंने कॉल करके बोला था कि आना कभी यहाँ, तो वो लोग आज आने वाले हैं। तो मैं सोची हूँ अच्छा सा डिनर बनाएंगे शाम के टाइम पे, और शाम के टाइम पे मिस्टर राउत भी आ जाएंगे, तो अच्छा सा डिनर विनर बनाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सामान लेने भी गई थी मैं मार्केट उसके हिसाब से। तो पहली बार वो लोग घर आएंगे और नोनी तो बड़ा खुश है कि मेरी छोटी बहन आ रही है खेलने के लिए, तो उसके साथ वो सोच रहा है कि उसके साथ आरू दीदी भी आ रही है, और एक और छोटी बहन है इन लोगों की, तो सोच रहा है वो भी आएगी। तो मैंने कहा और कोई नहीं आ रहा है, वही आ रही है। तो इतना खुश हो गया था ना ये, तो सुबह से 10 बार पूछ चुका है कि मिमी कब आएगी, मिमी कब आएगी। नोनी कौन आ रहा है आज? मिमी। पापा भी आ रहे हैं, तो मम्मी और पापा के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। तो वो लोग तो आएंगे शाम को। फिलहाल अभी जो है मुझे लंच भी बनाना है। दूध अभी नहीं लेके आई मैं, क्योंकि सामान वामान लाने के चक्कर में देर हो गई। फिर मैंने कहा अब दूध जो है शाम को ही लाएंगे, जब मिस्टर आएंगे उसके बाद। आज मैंने बालों में कंघी भी नहीं करी, मैंने कल मेहंदी लगाई थी, थोड़ी सी ऑयलिंग करी थी, और आज शैम्पू किया है। थोड़े से बाल सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन कंघी नहीं करी, मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं। आज का हमारा बहुत ही सिंपल सा लंच बनाया मैंने। बड़ी की सब्ज़ी है जो घर से बड़ी हुई थी मम्मी ने, वो थोड़ी सी बची थी, आज मैंने सारी ख़त्म कर दी है। तो ये कभी कभी ना अच्छी लगती है। तो बड़ी की सब्ज़ी, चावल, और यहाँ पे सलाद तैयार कर दिया है, नोनी को दिया है मैंने, ठंडा करके दे दिया है। वो टीवी भी देख रहा है, मतलब खाने से ज़्यादा वो टीवी देख रहा है। क्या हुआ नोनी? आओ, उसको बीच में वॉशरूम भी भागना है, हैंड वॉश करके आना। कल रात को ना हमारा एसी बहुत ज़्यादा पानी लीक कर रहा था, मतलब रूम के अंदर पानी आ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से मेरी नींद जो है कई बार खुली है, और फिर अगर एसी बंद करूं तो फिर गर्मी हो जा रही है, और एसी ऑन करूं तो पानी टपक रहा है इतना ज़्यादा। तो एसी वाले को कॉल किया है, मैं भी आज या कल में वो आएगा। तो उसकी वजह से ना नींद पूरी नहीं हो पाई। मुझे बड़ा डर लग रहा था। एसी के बड़े केस सुनने को मिलते हैं आजकल। अभी दिल्ली में रिसेंटली हुआ था ना, एसी के 2 केस हुए हैं दिल्ली में, एसी ब्लास्ट वाले। तो बहुत डर लगता है मुझे एसी यूज़ करने में, तो इसलिए मैं पूरी रात भर इसीलिए भी नहीं चलाती हूँ एसी, बहुत डर लगता है। तो नींद पूरी नहीं हो पाई, तो खाना वाना खा के फटाफट सोते हैं, नींद से आ रही है अभी भी। 1:30 बज गया है, और यहाँ पे किचन भी क्लीन कर दिया है मैंने, पोछा लगाया। नीचे ना आजकल बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो जा रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, जबकि मैं इतनी बार सफाई करती हूँ उसके बाद भी। और समर्स में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, चींटियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पे सब जगह छोटी छोटी चींटियाँ घूमते रहती हैं, बीच बीच में उनको साफ़ करना पड़ता है। रात को खाने के लिए, मतलब खाना खाने के बाद हम ये खाएंगे आइसक्रीम बटर स्कॉच। ये वाला फ्लेवर मंगाया है मैंने, नोनी को भी पसंद है, तो मुझे भी अच्छा लगता है ये वाला। तो ये मैंने मंगाया है ब्लिंकिट से। इसको रख देती हूँ मैं नोनी से छुपा के, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं। प्रणाम।
शाम का टाइम हो गया है, अभी करीबन 5 बज रहे थे और हस्बैंड जस्ट अभी पहुँचे हैं। और उसके बाद नोनी तब तक सो के उठ गया था, तो पापा को देख के बड़ा खुश हो गया था। वैसे भी पापा का इंतज़ार में रहता है। जब हस्बैंड टूर पे जाते हैं ना, तो वो पापा को इतना ज़्यादा मिस करता है, तो बार बार ये कहता है पापा प्लीज़ मत जाओ, कल आ जाओ या आज ही आ जाओ, इस तरह से। बट काम है, जॉब है, तो करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं कर रही थी डिनर की तैयारी, क्योंकि टाइम से खाना भी बना के रखना था और बाकी सारे काम भी थे। जब घर में गेस्ट आते हैं ना, टाइम नहीं मिल पाता है, काफ़ी सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो आज हमने ना वैसे नॉनवेज बनाया था और हमारे यहाँ नॉनवेज सभी लोग खाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नॉनवेज ही बना लेते हैं, सबको पसंद भी है। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शो नहीं करती हूँ व्लॉग्स में, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है ना कि पसंद नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो इसीलिए मैं दिखाती नहीं हूँ। और वैसे भी हम लोग कम बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं। इसमें थी। अरे वो गमले में आई होगी ना, इसीलिए। लगाओ, वो लगाओ उसका कैप और डालो प्लांट्स में। ठीक है, बिना कैप के डालो, है ना, जल्दी जल्दी भर जाता है उससे। इतना प्यारा है ना नॉनी का शावर। गुड, पूरा डाल दो। मैं इसमें डालूंगी। ये बेचारा उस दिन आंधी तूफान की वजह से टूट गया था, तब से ऐसा का ऐसा ही है टेढ़ा, लेकिन फूल प्रॉपरली आते हैं इसमें। इसको और ज़रूरत है। 6 बज गया है और बाहर तेज़ हवा चल रही है। अभी ऐसा लग रहा है मौसम ख़राब होने वाला है। बादल भी लगे हुए हैं उधर साइड पे, वहाँ पे हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और तेज़ हवा चल रही है। और आज मेरा गुड़हल का फूल खिला हुआ है वहाँ पे, देसी वाला गुड़हल है, छोटे फूल आते हैं इसमें। तेज़ हवा चल रही है। ऐसे तेज़ हवा चल रही है तो वो लोग भी कैसे आएंगे, वही दिक्कत है कि इतनी तेज़ हवा में ना, मतलब थोड़ा रिस्की रहता है। मौसम सही हो जाए बस। और नॉनी कब से इंतज़ार कर रहा है, कह रहा है मिमी कब आएगी, मम्मा मिमी कब आएगी। झूला ही नहीं लगा है, तुम लोग पहले झूलने लगे। साथ हो गया है, मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब और वो लोग रास्ते में हैं, निकले हैं वहाँ से। आई डोंट नो कि वो कैसे आएंगे, और बाइक में आ रहे हैं। और देखो लाइट चली गई है, तेज़ हवा चल रही है बाहर। मौसम को भी आज ही ख़राब होना था, है नोनी। इतनी ठंडक हो रही है ना बाहर, बहुत मज़ा आ रहा है मौसम में। लेकिन आज गलत दिन वो ख़राब हो गया, गलत दिन ऐसा मौसम बन गया जब वो आ रहे थे हमारे घर में गेस्ट। मिमी आ गई है। नॉनी इधर आओ, नॉनी पहले प्रणाम करो चाचू चाची को, इधर आओ प्रणाम करो। प्रणाम करते हैं ना, उधर चाचू है, चाचू को भी स्पाइडरमैन बन के डरा रहा है हमको। चाचू को भी प्रणाम करो। हाँ हाय मेमो, ये देखो, इधर देखो जरा, ऐसे करो मिमी, ऐसे करो मिमी, ऐसे करो। दादी कहाँ है? दादी तुमने कमरे में। और दादू कहाँ है? दादू तुमने नीचे पे। दादू आपके साथ आए थे ना? हाँ। दादू को भगा दिया आपने? नहीं। चले गए? हाँ, दादू को रोक लेते हैं। कमरे में इतना वो नहीं है ना गरम। ये देखो इन लोगों को कैसा गेम चल रहा है। हाय मिमी, हाय। कैसा लग रहा है? नॉनी भैया से मिलके अच्छा लगा? आप यहीं रहोगे आज? हाँ यही रहूंगा। ठीक है। ये मिमी की मम्मा है। हाय रवीना। रवीना को तो आप जानते ही हो, पहले देखा था व्लॉग में। जानता ही हूँ बिल्कुल भी। हाँ सब जानते हैं। मिमी को देखा था, ये छोटी थी, ये उन दिनों छोटी थी, अब बड़ी हो गई है। अब इसके बाल बड़े हो गए। हाँ, ये देखो खिलौने कैसे बना रखे हैं इन लोगों ने। हाँ बेटा, और मैं इस गाड़ी की स्टीयरिंग जोड़ दूँ। नॉनी सुबह से इंतजार कर रहा था मिमी आएगी, और देखो मिमी के आने के बाद अपने गाड़ी वाओ। की चलाकर। अरे ठीक है। दोनों बच्चों ने इतना मस्ती करी है ना, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो सारे टॉयज़ निकाल के। नोनी तो वैसे भी इतना एक्साइटेड था, सारे टॉयज़ निकाल के दिखा रहा था। और वो दोनों वैसे भी पहले से घुले मिले हुए हैं। घर पे हम लोग जब जाते थे ना, इन तीनों की बॉन्डिंग रहती थी, साथ में आरू भी रहती थी, तो ये तीनों बहुत अच्छे से खेलते थे, मतलब झुंड बना के, कभी इस घर में कभी उस घर में, तो इस तरह से खेलते थे। यहाँ पे भी वही है कि दोनों बहुत मज़े से टाइम स्पेंड किया। नोनी का भी बहुत अच्छा हो गया, मतलब साथ में कोई खेलने वाला मिला, तो उसने भी इतना मज़ा किया है ना घर पे।
बैठ के। तो हम लोग बैठ के यहाँ पे थोड़ी देर बातें कर रहे थे, काफ़ी देर बैठ के बातें की। और डिनर हमने किया था 10 बजे के आसपास हमने डिनर किया है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। शाम को ले जाने दो ना। और एक बार और हग्गू करो नॉनी, हग्गू करो। तुझे अभी जल्दी करो नॉनी, इसको पढ़ाई का कहाँ से दिन चढ़ गया अभी। जल्दी करो फिर चलो बाय करो मिमी को। जल्दी करो हम जा रहे हैं नॉनी मिमी को सोने। करो बात। हाँ ये देखो मैं कितना अच्छा बनाती हूँ। नॉनी पढ़ाई छोड़ो बेटा। मीमू हग्गू कर रही है इसको। अब नॉनी को पढ़ाई की सूझ जड़ गई इस टाइम पे। अरे अरे ताऊ को लव यू कहते किसी का आया ताऊ के पास नहीं रहेगा। मीमू बाय बोल दो। मनी के साथ रहेगा। बाय। अच्छा ये लो लो, अब गुस्सा नहीं होना फिर, ठीक है। ताई को किसी कर दो। बाय, जल्दी आना। 10:30 बज गए हैं रात के। तो अभी जो है वो लोग गए हैं यहाँ से। लेकिन अभी ना मौसम अच्छा हो गया, बारिश रुक गई थी, अच्छी बारिश भी हुई है यहाँ पे आज। अच्छा लगा, डिनर वगैरह सब हो गया, आइसक्रीम खाई उसके बाद। और अब जो है थोड़ा सा मैं घर समेटती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अब कल सुबह। नोनी और बच्चों ने ना, दोनों बच्चों ने इतने मज़े करे हैं आज। सारे टॉयज़ निकाल के खेल रहे थे दोनों, इतने मज़े करे हैं, बहुत खुश हो गया था नोनी। इसके बाद हम आ गए सीधा नेक्स्ट डे, संडे हो गया है। लेकिन सुबह सुबह नोनी ने उठाया, आज मैं 5 बजे से उठा हुआ था वो, कि मम्मा उठो सुबह हो गई है, उठते हैं। तो फिर हम लोग जल्दी उठ गए थे, 5:30 के आसपास उठ गए थे। उसके बाद आ गए हम। नोनी के साथ वॉक नहीं हो पाती है, वो देखो वो खेल में लग गया है सुबह सुबह। नोनी आओ, झूले लगने वाले हैं, नए झूले लगेंगे, अलग अलग तरह के झूले लगने वाले हैं। नोनी के आएंगे मज़े। ये इतने बड़े बड़े गड्ढे खोदे हुए। रात को बारिश हुई है यहाँ पे, देखो अब बाहर। गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर पार्क में वॉक करी, अब हम जा रहे हैं बाहर। लेकिन नोनी चलता नहीं है, तो नोनी को वॉक पे लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी ना हम इसको सोता हुआ छोड़ के आते हैं घर पे। यही रीज़न है, क्योंकि ये चलता नहीं है, इसकी वजह से हमारे भी वॉक नहीं हो पाती है। अपना नाम लेना है सबको। मैं करो नोनी, रोज ऐसे करो, पेड़ों में पानी 5 मिनट के लिए जरूर डालूं। करो करो ऐसे। क्यों डालेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमें क्या सुबह के टाइम पे पार्क में सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट था, मतलब कि सेव इन्वायरमेंट को लेके सारे बच्चों को बुलाया था। क्वेश्चन वगैरह भी पूछ रहे थे, तो नोनी को भी मैं लेके आ गई थी। यहाँ पे सब लोग अपने बच्चों को लेके आए थे। तो सुबह का टाइम काफ़ी अच्छे से हमारा स्पेंड हो रहा है आजकल, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। हर महीने के हिसाब से 12 पेड़ जरूर लगाओ। लगाना है, ठीक है, ऐसा नहीं, और लगाने के साथ संरक्षित भी करना है। मैं जल का संरक्षण करने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। नोनी को पार्क में छोड़ के मैं घर आ गई थी, क्योंकि वो आ नहीं रहा था, फ्रेंड के साथ खेलने में लगा हुआ था। तो यहाँ पे जो है मैं सफाई करना शुरू करूँगी। बेड हमने थोड़ा सा आगे खसकाया हुआ था, क्योंकि हमारे एसी में प्रॉब्लम चल रही है ना, पानी इतना टपक रहा था रात को, मैं लिटरली बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा जैसे ना ग्लास से कोई ऊपर से डाल रहा हो पानी, इस तरह से हो रहा था। फिलहाल मैं व्लॉग एंड करती हूँ, इसके आगे का दिन शेयर करूँगी आपसे विद द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।